रिटायरमेंट हो करके आया था तो पहला व्यक्ति था। इस ब्रिगेडियर साहब आप आइए, यहाँ प्रतिनिधित्व करिए हमारा लोगों का PWD गेस्ट हाउस में। बहुत दुखद हुआ, मेरे तो भाई की तरह था, आपको पता है। मैं जब DM था तो उस व्यक्ति ने शुरुआत की थी 50 कुंटल भूसा जी याद आ रहा, हमें और 50 कुंटल गेहूं दान में दिया था। यही जगह थी, बल्कि आप वहाँ फोटो खिंचवाए भी आपने बोला प्रमोद यादव जिंदाबाद, तब आप बोले। बहुत दुख हुआ, क्या बताऊं, बहुत दुख। अब आप जौनपुर वही दिलदार आदमी था, वो चला गया हम लोग छोड़ के। भाई हम लोग की तो एकदम ये। और आपको बताऊं मुझे दुख क्यों हुआ, रिटायरमेंट हो करके आया था तो पहला व्यक्ति था। इस ब्रिगेडियर साहब आप आइए, यहाँ प्रतिनिधित्व करिए हमारा लोगों का PWD गेस्ट हाउस में। हमारे साथ जितने लोग आए थे सबको खाना खिलाया था, याद है आपको? ऊपर में जाके अशोक उपाध्याय जी भी साथ थे। जी 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 परसों अच्छा, हाँ आए थे। आज बनारस गए हैं, वो अभी इलाहाबाद गए हैं, सुबह बात हुई है, कल आएंगे। नहीं आज ही आएंगे, आज ही शाम को। हाँ बुलाए हैं। बहुत दुख हुआ। समझना बुझना है अपना काफी। बोरा जितना था वहीं चट्टा लगवाए थे। आप थोड़ा सा इससे बल्कि आप मजाक की। मई कोरोना भी चल रहा था उस समय, जी खूब चल रहा था। उसमें गरीबों के लिए अपना ये दान में गौशालाओं में भूसा दान का आंदोलन हमने चलाया था। जी उसमें सबसे पहले ये आगे आए और इन्होंने 50 कुंटल जब भूसा दिया तो पूरे जिले में होड़ लग गई थी देने वालों की। वही ब्रेकर के कार्ड वही देने के लिए हम लोग लगभग 12-15 मीटर दूरी पे हम लोग खड़े भी थे। अच्छा, आप थे? 2 लोग, हाँ, हम और नन्हे पांडे जी, जो उनके साथ आपसे मिले होंगे। नन्हे पांडे जी और हम दोनों लोग बाएं साइड खड़े थे और नन्हे पांडे चाचा के ही साथ जाते। ये लोग हाथ में कार्ड लिए थे। अच्छा, और कार्ड के चक्कर में कोई इन लोगों से ये नहीं समझ पाया भाई कार्ड है, और उनका ऐसा व्यवहार ही था। पूरे जिले में सभी लोग निमंत्रण 12-12, 1-1 बजे रात तक करके आते थे। अच्छा, पार्टी के इतने कर्मठ थे, अभी गुजरात भेजे गए, कहाँ सब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश आए गए। हाँ गए थे, तो पूरी ताकत के साथ रह के वहाँ काम करते थे जा करके। इसीलिए उनके ऊपर सर कोई भी हम लोगों को उनके प्रति तो शंका कभी नहीं 2 लोग रहती थे, थी। मोटरसाइकिल से थे। 2 लोग मोटरसाइकिल से और एक बाकी मोटरसाइकिल पे 2 लोग और अगल बगल और भी लोग खड़े होंगे। जैसे उनके ऊपर हाईवे है, केयर तो है नहीं, पास से मारा और एकदम पास से हम लोग को 10-12 मीटर, ये समझ लीजिए गोली उनको देखने के बाद ये लगा कि 7-8 गोली चली है। अन्यथा हम लोगों को केवल कान में केवल 2-1 ही गोली सुनाई पड़ी है 12 मीटर पे, क्योंकि बाईं तरफ पूरा कांच एकदम बंद था, थोड़ा सा कांच सब बंद था उनकी गाड़ी का। ये लोग गाड़ी देने के नाते रोके हैं उन लोग उनको। और हम लोग भी ये केयर नहीं, हम लोग दूसरी तरफ मुंह लीजिए, पीछे गाड़ी है, हम लोग इधर मुंह करके खड़े हुए हैं और पीछे हम लोग देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो तो चाचा जब चिल्लाए हैं तब हम लोग जो है वहीं पे 2.5 ईंटा लेके चलाना चालू कर दिए हैं, तब वो लोग भागे हैं। सर, आज आप जौनपुर में प्रमोद यादव जी की अभी पिछले दिनों हत्या हो गई, आज उनके घर आए थे, क्या कुछ कहना है आपका, कैसे? देखिए, प्रमोद यादव जी मेरे सगे भाई से बड़े भाई थे, हमेशा मेरे सुख दुख में साथ रहते थे। प्रमोद यादव जी वो व्यक्ति थे जो खुल करके अपनी बात को हिम्मत पूर्वक कहा करते। जब मैं जिलाधिकारी था, मैंने एक आंदोलन इस जनपद में चलाया था गौशालाओं में भूसा दान के लिए। तो प्रमोद यादव वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 50 कुंटल भूसा और 50 कुंटल गेहूं दान में दिया था। कोरोना का पीरियड चल रहा था और इनकी देखा देखी पूरे ज़िले में एक भूसा दान आंदोलन को गति मिली थी और लोगों आगे बढ़ कर के आए थे और काफ़ी 17,000 कुंटल भूसा हमको दान में इस जनपद में गौशालाओं के लिए मिला था। तो मैं कैसे इस व्यक्ति को भूल जाऊं, हमने तो एक तरह से भाई अपना खो दिया। आज मैं
अपनी शोक संवेदना व्यक्त करके इनके परिवार में आया था। मैंने इनके परिवार से भी कहा है कि मैं समझ लीजिए आपके परिवार का जैसे पहले सदस्य था वैसे ही रहूँगा, हमारे लायक जो भी होगा हम करेंगे। बहुत दुख हुआ है और बड़ी दुखद घटना है जौनपुर के लिए।